नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। जैसे कि आपको पता है साथियों कि इस देश की राजनीति लगातार हाँफ रही है और इस हाँफती हुई राजनीति को सिर्फ सत्ता चाहिए। हाल ही में 5 राज्यों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, तो उन्हीं एग्जिट पोल पर आज हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। मैं बात करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा इससे पहले कभी इस तरीके की स्थिति नहीं बनी एग्जिट पोल को लेकर। तमाम एजेंसियाँ और तमाम चैनल्स में एक बड़ी बड़ी लकीरें हैं एग्जिट पोल को लेकर। कोई इस तरफ खड़ा है तो कोई उस तरफ खड़ा है, पर ये साबित ही नहीं हो पा रहा है कि किसके एग्जिट पोल सही हैं और किसके एग्जिट पोल सही नहीं है। हालांकि एग्जिट पोल पर वोटिंग और काउंटिंग निर्भर नहीं करती है। इन एजेंसियों और संस्थाओं के बीच इतनी मोटी लकीर दिखाई देने वाली है कि कोई इस तरफ खड़ा है तो कोई इस तरफ, और कोई कुछ जानता भी नहीं है। साथियों, आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए उनको देखा ही होगा। उसने बहुत साफ तौर पर बतला दिया कि हर एग्जिट पोल करने वाला दूसरे एग्जिट पोल करने वाले के साथ खड़ा ही नहीं है। यकीनी तौर पर अगर आप इस देश के 10 एग्जिट पोल जिन्होंने अलग अलग न्यूज़ चैनल और अखबारों के ज़रिए अपनी बातों को रखा, अगर उससे आप लकीरें खींचेंगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल करने वाले गलत नहीं होते। याद कीजिए, हरियाणा का चुनाव याद कीजिए, बिहार का चुनाव याद कीजिए, बंगाल के भी एग्जिट पोल करने वाले गलत साबित हुए हैं। ये मैं उन्हीं तमाम एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी और संस्थाओं के बारे में बता रही हूँ कि एग्जिट पोल पर किसी की भी सरकार निर्धारित नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिट पोल एक सरकार के पक्ष में दिखाई देते हैं, पर परिणाम आने पर वो एग्जिट पोल उस सत्ता के पक्ष में होते ही नहीं है। दरअसल दूसरा पक्ष जीत जाता है। सवाल पहली बार है कि इस देश के भीतर एग्जिट पोल के जरिए कोई नैरेटिव सेट तो नहीं किया जा रहा। आजकल आपने देखा होगा तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम गोदी मीडिया हर एक बाइट पे, हर एक वीडियो पर, हर एक खबर पर अपना नैरेटिव ज़रूर सेट करती है। साथियों, कल 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। आने वाले क्या हैं, आ ही चुके हैं, आने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा। कल 3 दिसंबर है तो नतीजे कल आने वाले हैं। तो ये सभी कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा का सूपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है और कांग्रेस की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है, पर अभी परिणाम सामने नहीं आए। इसके लिए आपको 3 दिसंबर का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। साथियों, 5 राज्यों के लोगों ने भाजपा के चाणक्य बताए जाने वाले को जनता ने बता दिया कि अब आपकी चाणक्यगिरी नहीं चलेगी। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हाँ, मैं बात कर रही हूँ, सही समझा आपने, अमित शाह। अमित शाह का ही कहना था कि 5 राज्यों में इस बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है, पर इस तरीके की कोई भी एग्जिट पोल दिखाई नहीं दे रहा। चैनल जो मोदी जी की फ़ोटो की जगह नड्डा की फ़ोटो लगा रहे हैं, उससे तो कुछ ठीक लग नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम 5 राज्यों के एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, उसमें हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रोड शो भी किए, रैलियां भी निकाली और तमाम भाषण भी दिए, पर अब तस्वीर आपको कुछ और नज़र आ रही होगी। दरअसल अब नड्डा वर्सेस कांग्रेस की टक्कर दिखाई जा रही है। आपने देखा होगा तमाम एग्जिट पोल में नड्डा की तस्वीर। हालांकि आप छोटी छोटी चीज़ों पे देख लिया, अगर प्रधानमंत्री किसी किसान को 2000 रुपये दे रहे हैं, चीनी बांट रहे हैं, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर दिखाई देती होगी, पर इस बार एग्जिट पोल में नड्डा जी की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। चावल से लेकर 5 रुपये के पैकेट, हर जगह मोदी जी की फ़ोटो आपने देखी होगी। साहब, आप कहेंगे कि नहीं, 2 बातों को, अलग अलग बातों को मिक्स कर रहे हैं। एक बात संगठन की बात है, एक बात सरकारी स्कीम की बात है, तो संगठन की बात और सरकारी स्कीम की बात एक कैसे हो जाएगी? अलग अलग ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह प्रचार कहाँ मिक्स हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। प्रचार में संगठन भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। जब से एग्जिट पोल आए हैं ऐसा लगता है मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि अब एग्जिट पोल में विपक्ष वर्सेस नड्डा दिखाई दे रहे हैं।
मैं ये क्यों कह रही हूँ, मुझे पहले गोदी मीडिया ने बता दिया कि मोदी की फ़ोटो हटाकर जेपी नड्डा की फ़ोटो लग चुकी है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। तो इसी से आप समझ लीजिए कि इस बार के चुनाव के नतीजे किस तरफ जा रहे हैं। मोदी जी की फ़ोटो को हटाना, वहाँ पर नड्डा जी की फ़ोटो को लगा, यह मैं संयोग की बात है या प्रयोग की बात है। बीजेपी को झटका लग रहा है राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी। और नरेंद्र मोदी जी भारत में ना हो, अपनी विदेश यात्रा पर हो, लेकिन चिंता तो वहाँ पर भी यही सता रही होगी कि 3 तारीख को क्या होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी जी इन सारी चीज़ों से पार पाएंगे या नहीं। तो जिस तरीके की मैंने आपको बात करी, एग्जिट पोल की मैं बात कर रही हूँ, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने सम्मेलन में गए हुए हैं। इंडिया में वो नहीं है। तमाम उन्होंने 5 राज्यों में लगातार रोड शो किए, रैलियां की, भाषण दिए, पर कहीं ना कहीं बाहर रहकर, यानी भारत से भी बाहर रहकर अब उन्हें कल के यानी कि 3 दिसंबर के दिन के परिणाम के सता रही होगी, उनकी नींद उड़ी हुई होगी कि इस बार 5 राज्यों में क्या होने वाला। और ये 5 राज्य ही तय करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव, यानी कि जो 1 महीने बाद आगामी हैं, उस पर सारी सरकार की राजनीति टिकी हुई है। अगर 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भाजपा को एक बड़ा झटका इस बार लगने वाला है। तो देखना बाकी यही रहेगा कि कल 3 दिसंबर को सुबह ही नतीजे आ जाएंगे। हालांकि कल रात को एक बड़ी खबर आई कि मिज़ोरम की काउंटिंग जो है वो 4 दिसंबर को होगी, यानी कि 4 राज्यों के कल परिणाम आपके सामने होंगे और मिज़ोरम के 4 दिसंबर को आपको नतीजे मिल जाएंगे। पर इस बार देखना ये होगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, कहाँ किसकी कांटे की टक्कर लगी हुई है। इस पर आपकी और मेरी नज़र भी बनी रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़, मैं पहली बार ये बोल रही हूँ, मैंने तमाम वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, पर मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है, आज मैंने पहली बार विश्लेषण किया है, तो चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके साथ रितेश नमंगवाना। नमस्कार साथियों।